दोस्तों, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। सतपाल सिंह बोल रहे हैं। कल गांधी जी की जयंती थी, 2 अक्टूबर था, जो हर साल आता है। और गांधी जी की जयंती पूरा 140 करोड़ देशवासी मिलकर के बड़े धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। लेकिन गांधी जी के आगे राष्ट्रपिता का जो दर्जा लगा करके लोग संबोधित करते हैं मंच से, तो तकलीफ होती है, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यह सुअर रूपी राजनेता गांधी जी को हमेशा मंच से राष्ट्रपिता कह करके ही संबोधित करता है। लेकिन अभी तक राष्ट्रपिता का दर्जा कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से गांधी जी को नहीं दिया गया है। वो तो सुभाष चंद्र बोस जैसा महान क्रांतिकारी था, जिसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कह करके पूरे देश के खून को गर्म करने का काम किया था और भारत माता को आजाद करने का काम किया था। लेकिन इस देश में बैठे कुछ गद्दार जो अंग्रेजों की गोद में बैठ करके गुलाब का फूल सूंघने का काम करते थे, जो अंग्रेजों के गोद में बैठ करके अंग्रेजी सामान का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद से अभी तक सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम पर 140 करोड़ देशवासियों के सामने सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाने का काम किया गया और कुछ नहीं। और आज भी राष्ट्रपिता कह करके महात्मा गांधी जी को उल्लू बनाया जाता है। यह सच है, लेकिन मंच से राष्ट्रपिता कह करके आपको संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का पिता कोई हो ही नहीं सकता। हां, राष्ट्र का पुत्र जरूर हो सकता है। हमारे देश के ये भ्रष्टाचारी रूपी राजनेता और ये भ्रष्टाचारी रूपी नौकरशाह, जो दोनों मिलकर के मासूम जनता का खून पीने का काम करते हैं और उसको दोनों हाथ से लूटने का काम करते हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं अपनी राजनीतिक हवस मिटाने वाले इन राजनेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं अपनी राजनीतिक हवस रूपी रोटियां सेकने के लिए अपने राजनीतिक तवे का इस्तेमाल करने वाले इन नेता रूपी सुअर के बच्चों से, कि आज तक तुमने हमारे सरदार भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? आजादी तो तुमने ले लिया, आज गोरे अंग्रेजों से हम लोगों को मुक्ति मिल गई है, लेकिन गोरे अंग्रेजों ने सिर्फ जगह बदला है और गोरे अंग्रेजों का सिर्फ चेहरा बदला है। लेकिन गोरे अंग्रेजों की जगह इन काले अंग्रेजों ने लेने का काम किया है, जो हमारे देश की मासूम जनता को लूटने का काम करते हैं, उनका खून पीने का काम करते हैं। ये काले अंग्रेज इतने निर्दयी हैं, इतने संवेदनशील हैं कि ये भूख से मौत पर कभी बात नहीं करते हैं। ये खुले में मौत का सामान बेचते हैं, गुटखा, पान मसाला, तमाकू बेचने का काम करते हैं और अपने सरकारी कार्यालयों पे मद निषेध का बोर्ड लगा करके नशा बंद करने का प्रचार करते हैं। ये दोहरा मापदंड अपनाने का काम करते हैं। ये पढ़ा लिखा नौकरशाह भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठकर अपनी भ्रष्टाचारी रूपी तोद निकाल करके ये बिना पढ़े लिखे राजनेताओं को, इन सुअर के बच्चों को ज्ञान देने का काम करता है, उनको बताने का काम करता है कि इस भोली भाली जनता का पैसा कैसे और किस तरह से हमको लूटना है और तुमको और हमको अपना घर भरना है। ये सिर्फ नौकरशाह बताने का काम करता है। दोस्तों, तभी तो आज 2 लाख रुपए की सैलरी पाने वाला एक आईएएस भ्रष्टाचार की बड़ी सी कुर्सी पर बैठ करके आज 200 से 1000 करोड़ की उसकी हैसियत है।
इनके हर शहर में बंगले हैं। और जब जांच की बात आती है, जब महात्मा जी जैसे महापुरुष इनकी जांच बैठाने की बात करते हैं, इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगने का काम करते हैं, तो एक डकैत की जांच एक डकैत करता है। क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा डकैत नौकरशाह आईएएस था, जिसका उत्तराखंड देवभूमि से, उसकी कोठी से 51 करोड़ रुपए लेकर के कोई उससे भी बड़ा डकैत भाग गया। उसकी पत्नी पे मां सरस्वती की साक्षात कृपा है। बहुत अच्छा गीत गाती हैं और इनके पतिदेव पे लक्ष्मी माता की साक्षात कृपा है। लेकिन ये दोनों लुटेरे सिर्फ और सिर्फ जनता के इमोशन के साथ खेलने का काम करते हैं, अपनी संवेदनशीलता को अपने हृदय में रख करके दिखाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके हृदय में वो संवेदनाएं कब की मर चुकी हैं। इनका हृदय, संवेदनशीलता इनके अंदर है नहीं, संवेदनहीनता इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई। लेकिन दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने भगत सिंह को अभी तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? जिस भगत सिंह को तय की गई फांसी का समय से पहले 12 घंटा पहले उनको फांसी के फंदे पर झूला दिया जाता है, और जब उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को